friends, this is Sayyid Yaqub Akhtar and you are watching ISM Education। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? इस बार जो मैं आपके लिए वीडियो लाया हूं वो टैली में किस तरह से लेजर क्रिएट करते हैं, लेजर क्या होता है, डेबुक क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, इन सब बातों पे हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। ये मेरा वीडियो जो अब आप देखेंगे ये लेजर से रिलेटेड है, लेकिन हाँ आज एक छोटी सी बात आपसे करना चाहता हूं इस वीडियो से पहले। जिस तरह से हम सारी कॉपी बनाते हैं फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की, मैं चाहता हूं कि एक कॉपी आप और बनाइए। आज से रोज रात को 10 मिनट के लिए सिर्फ उस कॉपी में सोच करके ये लिखिएगा कि आज दिन भर ऐसी कौन सी 2-3 बातें थी जिससे आपको लगता है कि आपकी उन बातों से आपके गार्जियन, आपके माता पिता बहुत खुश हुए, और 1-2 बात वो भी लिखिएगा जिससे आपको लगता है कि आपकी उन बातों से आपके माता पिता या गार्जियन बहुत दुखी हुए। और कोशिश कीजिएगा नेक्स्ट डे खुशी वाली बातें दुगनी हो जाएं और वो बातें जिससे तकलीफ हुई वो कम हो जाएं। ये करते रहिए, इंशाल्लाह देखिएगा आपकी कामयाबी आपके साथ रहेगी। ओके फ्रेंड्स, आइए हम लोग अपना वीडियो देखते हैं। गुड डे। सो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। आज मैं आपको थोड़ा लेजर कैसे बनता है, लेजर होता क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो लेजर बताने से पहले हमको समझना होगा कि डेबुक और लेजर में क्या डिफरेंस होता है। आप यूं समझें कि पर्टिकुलर किसी एक दिन में जितने भी ट्रांजैक्शंस हम करते हैं वो ट्रांजैक्शन अलग अलग तरह के होते हैं। परचेज हो सकता है, सेल हो सकता है, किसी को पेमेंट किया है, किसी से रिसीट किया है, बहुत तरह की ट्रांजैक्शंस होते हैं। सारे ट्रांजैक्शंस किसी एक जगह पे अगर रहते हैं वो जगह कहलाती है डेबुक। जैसे यहां पे जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ कि डेबुक जो है किसी पर्टिकुलर डे यानी किसी एक दिन के सभी ट्रांजैक्शंस की लिस्ट होती है। यानी जितने भी ट्रांजैक्शंस हमने किए उन सबको अगर एक जगह देखना होगा टैली में तो हमको डेबुक में जाना होगा। लेकिन अगर किसी एक तरह की एंट्री को एक साथ देखना चाहते हैं, जैसे सारे परचेज एक साथ या सारे सेल्स एक साथ, या अमन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से मैंने जितना भी ट्रांजैक्शंस किए हैं वो सारे एक साथ, तो वो डेबुक में नहीं मिलेगा, वो मुझे लेजर में मिलेगा। उसके लिए मुझे डिस्प्ले अकाउंट बुक के लेजर में जाना होता है जो आपको नीचे नजर आ रहा है। तो डेबुक जिसमें हर तरह के ट्रांजैक्शंस एक जगह मिलते हैं, और लेजर जो किसी पर्टिकुलर एक ट्रांजैक्शन को कलेक्ट करके अपने पास रखता है। तो यही बताया गया है यहां लेजर के बारे में कि लेजर वो बुक है जिसमें एक ही तरह के लेन देन यानी एक ही तरह के ट्रांजैक्शन का हिसाब रखा जाता है। तो ये तो आपको पता लग गया कि डेबुक और लेजर में क्या फर्क होता है। अब हम ये देखेंगे कि लेजर किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से कैसे पता लगेगा कि लेजर इसमें क्या क्या निकलेगा। तो लेजर भी एक तरह का अकाउंट होता है। फिलहाल तो हम ये स्क्रीन जो अभी आप देख रहे हैं वो स्क्रीन है उस वक्त की है जब हमने कंपनी क्रिएट किया था। यहां से हम अपने कीबोर्ड का ESC एस्केप की प्रेस करेंगे तो हमको मिलेगा गेटवे ऑफ टैली का स्क्रीन। ऐसे समझ लीजिए कि पैसे के लेन देन जितने होंगे वो लेजर से नजर आएंगे, और गुड्स के लेन देन जितने होंगे वो आपको यहां पे इन्वेंट्री से मिलेगा जो यहां नजर आ रहा है। तो अकाउंट से पैसे का लेन देन और इन्वेंट्री से गुड्स का लेन देन। फिलहाल हम पैसे की बात कर रहे हैं क्योंकि लेजर जो है पैसे से रिलेटेड होता है। तो हम अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे। जब हमने यहां पे क्लिक किया तब वो मुझे मिलेगा, यहां पे आप देखेंगे लेजर। तो किसी एक ट्रांजैक्शन से लेजर कैसे मिलता है
वो मैं आपको बताता हूं एक छोटे से एग्जाम्पल को दिखा करके। सपोज कीजिए ये आप हैं और आपने कैश किसी को दिया है, उसका कोई ना कोई तो नाम होगा, जिसका भी नाम हो वो आपने नाम दिया है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा मैंने क्या लिखा हुआ है। एक कैश आपसे किसी को जा रहा है तो उसका नाम होगा नेम 1। दैट मीन्स कि वो नाम जिसने कैश रिसीव किया है। अब ये कैश कहीं से तो जा रहा होगा, हो सकता है आप एसबीआई अकाउंट्स का चेक उसको दे रहे हैं, हो सकता है एचडीएफसी से दे रहे हैं, या हो सकता है आप कैश दे रहे हैं। तो नेम 2 में वो नाम हो गया जहां से पैसा आप दे रहे हैं, वो नाम जहां से कैश दिया जा रहा है। तीसरी चीज, कैश देने का पर्पस हो सकता है। तो पर्पस यानी कि किस वजह से ये कैश ट्रांसफर किया जा रहा है। तो लेजर में उसका नाम जिसने पैसा रिसीव किया, लेजर में उसका नाम जहां से पैसा जा रहा है, और जिस पर्पस से जा रहा है, इस तीनों के नाम का लेजर बनेगा। मैं आपको एक एग्जांपल सब समझाता हूं। सपोज कीजिए कि हम एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। क्वेश्चन आप ऊपर लिखा है, देखिएगा कि हमने 5,000 रुपए सैलरी दिया है और एसबीआई का चेक उनको दिया है। क्वेश्चन समझिएगा कि मैंने 5,000 रुपए पेमेंट किया है सैलरी को एसबीआई के चेक से। तो अब ये देखिए, ये आप हुए, आपने 5,000 रुपए किसी को दिया है, उसका तो नाम होगा। तो यहां पे नाम आ गया सैलरी, जिसको आपने दिया है। दूसरा वो नाम जहां से कैश दिया जा रहा है, तो वो नाम 2, नेम 2 जिसको हम बोल रहे हैं, वो हो गई एसबीआई चेक। फिलहाल यहां पे पर्पस कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम सिर्फ 2 ही लेजर यहां निकाल रहे हैं, नेम 1 और नेम 2। दैट मीन्स कि एसबीआई चेक और सैलरी के नाम से। और यहां पर्पस नहीं दिया है तो सिर्फ 2 ही लेजर निकल रहा है। तो लेजर में जिसको पेमेंट मिल रहा है, जिस सोर्स से पेमेंट किया गया है, उन दोनों के नाम का मैंने लेजर निकाला। मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूं। इस एग्जांपल में देखिए, यहां पे है कि 5,000 रुपए सैलरी को पेमेंट हुआ है एसबीआई से और 7,000 रुपए रेंट को पेमेंट हुआ है कैश से। तो यहां पे देखिए, ये आप हैं, आपने 5,000 रुपए पेमेंट किया, उसका भी कोई नाम है। 7,000 पेमेंट किया, उसका भी कोई नाम है। तो नेम 1 में 2 नाम आ रहा है, एक पेमेंट सैलरी को और एक पेमेंट रेंट को। उसी तरह से नेम 2 जहां से सोर्स, जहां से पैसा जा रहा है, एक एसबीआई चेक हो गया और एक हो गया कैश। तो अब लेजर मेरा बन रहा है जहां जहां से पैसा जा रहा है, दैट मीन्स कि एसबीआई चेक और कैश, और जो जो पैसा रिसीव कर रहा है, दैट मीन्स की सैलरी एंड रेंट। इन चारों के नाम का लेजर बनेगा। लेकिन जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं तो कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस के नाम का पहले से बन जाता है, इसलिए हम ये बनाते नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि किस किस नाम से ये बनता है। लेकिन यहां पर भी पर्पस नहीं दिया हुआ है, तो हम जब पर्पस नहीं दिया है तो इसके नाम का कोई लेजर नहीं बनेगा। मैं आपको एक एग्जांपल और समझ, क्वेश्चन को गौर से देखिए। यहां पर 40 पीस 100 वाट का बल्ब खरीदा गया है कैश में। कहां से खरीदा गया है, यानी पेमेंट किसको हो रहा है, ये नाम नहीं है। लेकिन 4,000 रुपए आपके पास से जा रहा है कैश से। तो ये आप हुए, आपसे 4,000 रुपए जा रहा है, लेकिन जिसके पास जा रहा है, देखिए उसका कोई नाम नहीं है। जब कोई नाम नहीं है तो मुझे इस वाले का कोई भी लेजर नहीं बनाना है। ये पैसा कहां से जा रहा है, ये कैश से जा रहा है, तो कैश के नाम का लेजर होना चाहिए। लेकिन ये पैसा किस लिए ट्रांसफर हो रहा है, यहां पे पर्पस दिया हुआ है कि हम परचेज कर रहे हैं। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो पैसा रिसीव कर रहा है उसके नाम का लेजर बनेगा, जो पैसा मैं जिस सोर्स से दे रहा हूं उसके नाम का लेजर बनेगा, और अगर पर्पस है तो उसके नाम का भी लेजर बनेगा। यहां फिलहाल रिसीव करने वाले का कोई नाम नहीं है, लेकिन पर्पस दिया है और जहां से पैसा जा रहा है वो दिया है। तो अब यहां पर 2 लेजर बन रहा है, एक परचेज के नाम का और एक कैश के नाम का। अब इसमें एक चीज और आती है, जब मैं लेजर क्रिएट करूंगा तो आपको बताऊंगा।
लेकिन उससे पहले आपको अगर ये सारे पीडीएफ डाउनलोड करने हैं तो मैंने उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहें तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब आइए वापस टैली के स्क्रीन पे आते हैं जहां से लेजर बनाना है, जिसको मैंने आपको बताया था कि ये आपको गेटवे ऑफ टैली में अकाउंट्स इन्फो मिलेगा। अकाउंट्स इन्फो पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लेजर मिलेगा। जब इस लेजर पे आके क्लिक करेंगे तो आपको लेजर सिंगल और लेजर मल्टी से आता है क्रिएट करने के लिए। मल्टीपल क्रिएशन, आप एक साथ कई लेजर चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन सिंगल क्रिएशन में आप एक बार में एक लेजर क्रिएट करके उसको सेव करते हैं, तब जाकर के दूसरा लेजर बना पाते हैं। आइए पहले एक बार मल्टीपल क्रिएशन में आते हैं। जब मल्टीपल क्रिएशन में आकर के इंटर करते हैं तो एक स्क्रीन आती है जहां पे ये लिखा हुआ है आपका मल्टी क्रिएशन, मल्टी लेजर क्रिएशन। यहां पे आपको खुद नहीं पता है कितने तरह के क्रिएशन करने हैं आपको लेजर के, तो यहां पे ऑल आइटम्स पे हम यहां पे इंटर करेंगे जो ऑल आइटम्स दिया हुआ है। अब आपको लगता है कि मुझे परचेज करना है तो आपने यहां पे लिखा परचेज अकाउंट, तो मैंने लिखा परचेज अकाउंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है ये जो अंडर लिखा हुआ है जिसमें लिस्ट ऑफ ग्रुप्स है। ये ग्रुप मैं आपको अपने अगले वीडियो में समझाऊंगा, ये बड़ी चीज है और बहुत समझने की चीज है। अगर किसी लेजर का ग्रुप गलत होता है, आप ऐसे समझिए कि आपने कॉपी घर में 3-4 कॉपी खरीदी है, तो आप हर कॉपी पे लिखते हैं कि ये फिजिक्स की कॉपी है, ये केमिस्ट्री की कॉपी है, ये मैथ्स की कॉपी है, ताकि मैथ्स की एंट्री मैथ्स की कॉपी में ही हो, केमिस्ट्री की एंट्री केमिस्ट्री की कॉपी में ही हो। उसी तरीके से ये आपकी कॉपी, दैट मीन्स की बुक का नाम है, और वो बुक किस टाइप की है वो यहां पे लिखा हुआ है। परचेज जो होता है उसका ग्रुप होता है परचेज। तो मैंने पी प्रेस किया तो पी से दोनों आ गया, तो मैंने यहां से जो मुझे लेना था परचेज अकाउंट, मैंने परचेज अकाउंट लिया। तो फिर से समझ लीजिए एक बार, ये बैक आने के लिए यहां पे हम लोग कर्सर कंट्रोल की का यूज नहीं करते हैं, जो कीबोर्ड में बैक स्पेस की की होती है उसका यूज करते हैं। फिर से समझ लीजिए, अगर हम कर्सर कंट्रोल की का यूज करते हैं, देखिए मैं प्रेस कर रहा हूं वो बैक नहीं हो रहा है, लेकिन हम बैक स्पेस की का प्रेस करेंगे तब वो बैक होता है। मैं बैक स्पेस की एक और प्रेस किया, देखिए यहां पे आ गए, इंटर प्रेस किया तो आगे चले गए। तो ध्यान दीजिएगा, बैक स्पेस से हम एक स्टेप पीछे आते हैं। ये जो लिस्ट ऑफ ग्रुप्स है ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे किसका क्या यूज होता है। अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं कि लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। तो पहला लेजर मैंने बनाया आपका परचेज के नाम से, दूसरा लेजर हम बना रहे हैं सेल अकाउंट के नाम से। सेल अकाउंट सेल होता है, तो मैंने एस प्रेस किया तो एस से जितने भी ग्रुप्स हैं वो आ गए, तो मैंने वहां से ले लिया सेल अकाउंट। इस तरह से मान के चलिए मैंने एसबीआई से लोन लिया है, तो मैंने लिखा एसबीआई लोन अकाउंट। फिर से समझिए, लेजर उस हर जगह का नाम की एंट्री होगी जहां से मेरे पैसे का लेन देन होता है, यानी पैसे का ट्रांजैक्शन होता है। हम परचेस करते हैं, पैसे का लेन देन होता है। हम सेल करते हैं, पैसे का लेन देन होता है। हम एसबीआई से लोन ले रहे हैं तो पैसे का लेन देन होता है। तो मैंने यहां पे लिया सिक्योर्ड लोन। फिर मैं बता रहा हूं आपको, ये मैं बाद में आपको बताते जाऊंगा, ये ग्रुप का अगला मैं वीडियो आपको दूंगा। फिर मैंने एक और दिया मिस्टर अरुण। अब मिस्टर अरुण कौन है, क्या है, ये बताना पड़ेगा। ये मेरे सप्लायर हैं या ये मेरे कस्टमर हैं, इसको बताने के लिए भी यहां से मुझे लेना पड़ेगा। तो ऐसी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप अलग अलग बुक बनाते हैं, जिसको हम लेजर बोलते हैं। उस लेजर को किसी ना किसी अकाउंट ग्रुप के अंडर में रखना होता है। सपोज कीजिए मेरा एक बैंक अकाउंट भी है जो एचडीएफसी में है, तो मैंने यहां पे लिख दिया एचडीएफसी। एचडीएफसी कौन सा अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट है, ये मैंने बैंक अकाउंट लिख दिया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लेजर में वही सब नाम आ रहा है जहां से पैसे का लेन देन होता है। अब मुझे अब नहीं बनाना है, तो मैंने आपको इससे पहले बताया था कि या तो कंट्रोल ए करके सेव कीजिए या इंटर करते चले जाएंगे तो वो सेव हो जाएगा। मैंने कंट्रोल ए किया तो ये सेव हो गया। अब मुझे देखना है कि मैंने कौन कौन सा लेजर बनाया है, तो देखिए यहाँ पे डिस्प्ले आ रहा है। डिस्प्ले से आप चाहें तो देख सकते हैं। मैंने डिस्प्ले पे एंटर किया तो जितना लेजर मैंने बनाया था वो आ गया। और इससे पहले मैंने अभी आपको बताया था कि कैश ऑटोमेटिक बन जाता है। तो देखिए 2 लेजर, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस।
ये दोनों लेजर ऑटोमेटिक बन जाते हैं जैसे हम कंपनी क्रिएट करते हैं, और जितना मैंने बनाया था वो आ गया। अगर आपको लगता है नहीं एचडीएफसी की स्पेलिंग गलत है, मुझे ठीक करना है, तो हम आपको बता चुके हैं इससे पहले वीडियो में कि टैली में कोई भी मॉडिफिकेशन और कोई भी डिलीशन ये दोनों होता है अल्टर से। तो हम अल्टर पे गए, मैंने इंटर किया, एचडीएफसी में गए, यहां इंटर किया, और मुझे लगता है एचडीएफसी मुझे कैपिटल में लिखना था तो मैंने कैपिटल में एचडीएफसी लिख दिया। फिर सेव करने का वही दो तरीका जो मैंने आपको बताया था, आइदर कंट्रोल ए और प्रेस इंटर। तो मैंने कंट्रोल ए से इसको फिर सेव कर लिया और एस्केप करके बाहर आ गए। ये तो था कैसे बनेगा, कैसे देखेंगे और कैसे मॉडिफाई करेंगे। डिलीट के लिए भी वही मैंने बताया आपको कि अल्टर प्रेस करेंगे, मुझे एचडीएफसी डिलीट करना है, मैंने एचडीएफसी पे क्लिक किया, लेकिन अल्ट डी से तभी डिलीट होगा जब हम इसको ओपन करेंगे, जो मैंने पहले भी बताया था। देखिए मैं अल्ट डी प्रेस कर रहा हूं, वो डिलीट नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन जैसे ही ओपन किया, अब जैसे ही अल्ट डी करेंगे तो यहां से डिलीट हम चाहें तो कर सकते हैं। देखिए यहां से आपका एचडीएफसी हट गया। बैक आने के लिए ईएससी की जो आपकी होती है कीबोर्ड में, उसको प्रेस करेंगे। तो मल्टी से हम एक बार में 3, 4, 10 जितना चाहे उतना लेजर बना सकते हैं। आइए सिंगल से बना के देखते हैं। हम सिंगल क्रिएट में गए तो देखिए इसकी स्क्रीन कैसे आ रही है। हमने बनाया, सपोज कीजिए एसबीआई मेरा बैंक अकाउंट है, तो यहां से आए और फिर वही आपका यहाँ पे ग्रुप्स आ रहे हैं, देखिए सारे। हमने यहां से बैंक अकाउंट लिया। अब यहाँ पे कुछ और भी इंफॉर्मेशन आ रही है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो आप देख रहे हैं, ये सब वही मैंने बताया था आपको कि आप देना चाहेंगे तो देंगे। जैसे नेम है, एड्रेस है, स्टेट है, पिन है, बहुत सारी चीजें हैं। आप चाहें तो यहां से कंट्रोल से फिर इसको सेव कर सकते हैं। तो एक बार में एक लेजर सेव हो रहा है। फिर दूसरा बनाने के लिए आपको यहां पे देना पड़ेगा। सपोज कीजिए मेरा एक और अकाउंट है आईसीआईसीआई में, ये भी बैंक अकाउंट हो गया, और फिर मैंने कंट्रोल से सेव कर लिया। बैक स्पेस से हम बाहर जा रहे हैं। अब देखना चाहते हैं कि क्या क्या बन गया, तो वही डिस्प्ले में आकर के हम देखेंगे। तो देखिए आपका एसबीआई भी बन गया और आईसीआईसीआई भी बन गया। तो लेजर कैसे बनेगा, कैसे डिस्प्ले होगा, कैसे मॉडिफाई होगा, कैसे डिलीट होगा, ये मैंने आपको एक हल्का सा एग्जाम्पल बताया। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लेजर का अकाउंट ग्रुप कैसे डिसाइड होगा, जो एक अच्छा टॉपिक है, और हम चाहेंगे कि आप उस टॉपिक को आगे जरूर देखिए। क्योंकि जब भी हम लेजर क्रिएट करेंगे, अकाउंट ग्रुप अगर गलत होता है तो फिर लेजर बनाने से कोई फायदा नहीं है। आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीजें गलत आएंगी। तो दोस्तों, फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के लिए इतना काफी है कि लेजर कैसे बनाते हैं। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अकाउंट ग्रुप की जानकारी के लिए ऊपर जो आपका इन्फो बटन है, मैंने वहां पे लिंक दिया हुआ है। आप चाहें तो वहां से उसको ओपन करके देख सकते हैं। ओके फ्रेंड, बस आज लेजर के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, गार्जियन का ख्याल रखिए। ओके, बाय।